अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि उसी दिन से कई भक्त चातुर्मास व्रत का आरंभ करते हैं। उसके बाद आरंभ होते हैं 4 ऐसे मास, यानी कि श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास। ये ऐसे 4 मास बताए जाते हैं जिसमें की गई कोई भी साधना, जप और तपस्या मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल देती है। और इसीलिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जाती है, विशेषकर उन भक्तों के लिए जो अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाना चाहते हैं, कुछ व्रत करना चाहते हैं, तपस्या करना चाहते हैं। ये वो समय होता है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी देवतागण भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करते हैं। और इसीलिए इस चातुर्मास के समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं कि इस बार ये आषाढ़ मास की पूर्णिमा कौन से दिन आ रही है, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने का प्रातःकालीन समय क्या रहेगा, प्रातःकालीन स्नान और दान किस समय पे किया जा सकता है, इन सब के ऊपर आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए आज का आषाढ़ पूर्णिमा कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि इस बार आ रही है 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा 28 जुलाई 2026 मंगलवार के दिन शाम 6:18 पर और ये तिथि समाप्त होगी 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन रात 8:05 पर। तो इसीलिए इस बार आषाढ़ पूर्णिमा का पालन हम करेंगे 29 जुलाई 2026 बुधवार के दिन। प्रातःकालीन स्नान और दान इत्यादि आप प्रातःकाल यानी कि 29 जुलाई 2026 को सुबह सुबह कर सकते हैं। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:17 से लेकर 4:59 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 5:41 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का और प्रातःकालीन स्नान इत्यादि का समय रहेगा सुबह 4:38 से लेकर 5:41 के बीच में और संध्याकालीन पूजा का समय रहेगा शाम 7:14 से लेकर 8:17 के बीच में। इस दिन अमृत काल रहेगा सुबह 8:34 से लेकर 10:20 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर में 2:43 से लेकर 3:37 के बीच में। शाम को सूर्यास्त होगा शाम 7:14 पर। इस दिन दोपहर 3:37 तक उत्तर आषाढ़ नक्षत्र बना रहेगा और उसके बाद श्रावण नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हम गुरु पूर्णिमा का भी व्रत मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूजा के नाम से भी जाना जाता है, ये वो दिन है जब गुरु के प्रति हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं और ये दिन महर्षि वेद व्यास के आविर्भाव का भी दिवस है, जिन्होंने हमारे संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की रचना की, वेदों को अलग अलग हिस्सों में बांटा और उनको यथारूप में इस मनुष्य समाज को प्रदान किया। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण देव की कथा भी की जाती है, उनका व्रत और उपवास रखा जाता है। तो ये थी आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के विषय में संपूर्ण जानकारी।